गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु व्यास, योर म्यूजिक टीचर। ऑलराइट, ये जो टॉपिक है भारतीय संगीत का स्वर पक्ष। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो क्लास 6th और क्लास 7th के लिए है, तो क्लास 6th और 7th आप ज़रूर ये सीखिएगा और ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जब भी स्कूल लगता है। एनीवेज, तो भारतीय संगीत का स्वर पक्ष, तो स्वर पक्ष में क्या होगा? स्वर पक्ष में मैं आपको बताऊंगा शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तीन प्रकार के स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो वैसे आप बोलेंगे 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्वर होते हैं जिनको हम तीव्र स्वर और कोमल स्वर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले संगीत का स्वर पक्ष, उसके अंदर शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि सा। इसके अलावा तीव्र स्वर, मध्यम तीव्र और कोमल स्वर रे ग ध नि। इनके पूरे पूरे नाम भी होते हैं, वो आगे टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो इजीली आप समझ गए, शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि सा, तीव्र स्वर म, कोमल स्वर रे ग ध नि। ठीक है, ये तो हो गए। अब इनको पहचानेंगे कैसे, इनको किस तरह से पहचाना जाएगा? तो म, आप म को देखिए, मैंने यहां पर अंडल एक वर्टिकल लाइन खींचा है, म के ऊपर एक खड़ी लकीर खींची है, तो इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि ये म जो है वो तीव्र है। कोमल स्वर के नीचे मैंने ये आड़ी लकीर खींची है, इससे आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि ये कोमल स्वर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोमल स्वर कितने होते हैं, तो कोमल स्वर 4 होते हैं, रे ग ध और नि। अगर आपसे पूछा जाए तीव्र स्वर कितने होते हैं, तो तीव्र स्वर 1 होता है, मध्यम तीव्र। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो शुद्ध स्वर इजीली आप बोल सकते हैं शुद्ध स्वर 7 होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। ये तो हो गया संगीत का स्वर पक्ष। अब इसके अलावा ये जो 7 स्वर हैं, इनके पूरे पूरे नाम होते हैं, जो आपको पता नहीं है मैं आपको बता देता हूं। जो सा है, उस सा को हम षडज बोलते हैं। सा से बनता है षडज, ये उसका पूरा नाम है। अब पूरी तरह से हम इसको गा नहीं सकते, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं सा। उसके बाद रे आता है, रे से बनता है ऋषभ। ठीक है, उसके बाद ग आता है, ग से गंधार, फिर म, म से मध्यम, प, प से पंचम, ध, ध से धैवत और नी, नी से निषाद। ये 7 स्वरों के पूरे पूरे नाम है। इसको गाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए इनको शॉर्ट में बोला जाता है। तो सा से बनता है आपका षडज, रे से बनता है आपका ऋषभ, ग से बनता है आपका गंधार, म से बनता है आपका मध्यम, प से बनता है आपका पंचम, ध से बनता है आपका धैवत और नी से बनता है आपका निषाद। इस तरह से मिलकर 7 स्वर होते हैं। अब इस 7 स्वरों में आप देखिएगा कि जो लास्ट वाला सा है, जो आखिरी वाला सा है, उसके ऊपर मैंने एक बिंदी लगाई है। अब उस बिंदी का मतलब क्या होता है? देखिए, संगीत में 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। सप्तक का मतलब होता है 7 स्वर। जहां 7 स्वर निवास करते हैं उसको सप्तक बोलते हैं। तो सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक मुख्य रूप से मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मंद्र सप्तक, फिर तार सप्तक और फिर मध्य सप्तक। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, सप्तक होते हैं। तो अब ये सप्तक मैं आपको सिखा देता हूं कि सप्तक क्या होता है। ये देखिए, सप्तक, सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है मंद्र, फिर होता है मध्य, फिर होता है तार। ये 3 प्रकार के सप्तक होते हैं।
सप्तक का मतलब होता है जहां 7 स्वर रहते हैं, 7 स्वर का घर, वो सप्तक होता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। अब इनकी पहचान कैसे होगी, इनको किस तरह से पहचाना जाएगा, तो बहुत इजीली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस तरह से पहचाना जाएगा। मैं आपको बताता हूं। हमने लिखा सा रे ग म प। देखिए सारे ग म प लिखा। अब इसके ना ऊपर कोई निशान है ना नीचे कोई निशान है, किसी भी प्रकार का कोई भी निशान नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मध्य सप्तक। लेकिन अगर इसके नीचे बिंदी लगा जाएगी, जो कि हमारा पहला सप्तक है मंद्र सप्तक, ये इस तरह से हम इसको बिंदी लगा देते हैं नीचे। ये बिंदी लगाने के बाद में इजीली आप बोल सकते हैं कि ये जो सप्तक है, ये जो स्वर है, ये मंद्र सप्तक के स्वर है। ये मंद्र सप्तक के स्वर हुए। अगर सा रे ग म प, ऊपर नीचे अगर कोई बिंदी नहीं है तो ये हो जाएंगे मध्य सप्तक के स्वर। मध्य सप्तक के स्वर। और अगर सा रे ग म प, देखिए मैंने इसके ऊपर बिंदी लगा दी है, अगर इनके ऊपर बिंदी होगी तो ये कौन से स्वर कहलाएंगे, तार सप्तक के स्वर। माने कि आप इजीली बोल सकते हैं कि जिन स्वरों के ऊपर बिंदी होती है वह तार सप्तक के स्वर होते हैं, जिन स्वरों के नीचे बिंदी होती है वह मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं, और जिन स्वरों के ऊपर और नीचे बिंदी नहीं होती है वह मध्य सप्तक के स्वर होते हैं। तो संगीत के स्वर पक्ष में आज आपने सबसे पहले सीखा 7 स्वर कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नी सा, इनको हम शुद्ध स्वर बोलते हैं। उसके बाद हमने सीखा तीव्र स्वर कितने होते हैं, तो तीव्र स्वर 1 होता है जिसको हम म बोलते हैं, उसके ऊपर खड़ी लकीर होती है। कोमल स्वर कितने होते हैं, तो कोमल स्वर 4 होते हैं, रे ग ध और नी, इनके नीचे आड़ी लकीर होती है जिसको आप इजीली पहचान सकते हैं देख के। इसके अलावा हमने सीखा कि सप्तक कितने होते हैं, तो सप्तक हमारे पास 3 होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सप्तक क्या होता है, जहां 7 स्वर निवास करते हैं, जहां 7 स्वर रहते हैं उसको सप्तक बोलते हैं। ठीक है, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, सप्तक 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र सप्तक की पहचान क्या होती है, तो जिन स्वरों के नीचे बिंदी रहती है वह मंद्र सप्तक के स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के ऊपर बिंदी रहती है वह तार सप्तक के स्वर कहे जाते हैं, और जिन स्वर के ऊपर नीचे बिंदी नहीं रहती है वह मध्य सप्तक के स्वर कहे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय संगीत का स्वर पक्ष बताया था, जिसमें मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया था, 7 स्वरों के बारे में, शुद्ध स्वर के बारे में बताया था, कोमल स्वर के बारे में बताया था और तीव्र स्वर के बारे में बताया था। मैंने आपको सप्तकों के बारे में बताया था, जिसमें मंद्र सप्तक की बात हुई थी, मध्य सप्तक की बात हुई थी और तार सप्तक की बात हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चिन्ह परिचय। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, या कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत में कुछ चिन्ह और सिंबल होते हैं, सिंबलाइजेशन होता है, जिससे कि स्वरों को पहचाना जाता है कि ये स्वर अपनी क्या भूमिका निभाता है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। यहां पास में आप एक पिक्चर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस पिक्चर के अंदर सारे पॉइंट्स है, 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। उन पॉइंट्स का क्या रोल है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक पिक्चर। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइन एंड सिंबल यूज्ड इन दिस बुक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में और इस पुस्तक में जो साइन यूज हुए हैं म्यूजिक को डिफाइन करने के लिए, है ना, तो वो सिंबल क्या होते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द स्वर रे ग ध एंड नी आर अंडरलाइन एज रे, रे के नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, अंडरलाइन, etc, they should be treated as कोमल flat. If not underlined, they should be taken as a शुद्ध natural. अगर किसी स्वर के नीचे आड़ी रेखा खींची भी हो तो उसको
कोमल बोला जाएगा, और अगर आड़ी रेखा नहीं खींची हुई हो तो उसको शुद्ध स्वर बोला जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, म विदाउट एनी साइन शुड बी ट्रीटेड एज शुद्ध मध्यम नेचुरल। अगर म के ऊपर कोई साइन ना हो, ऊपर नीचे कोई निशान ना हो, तो उसको शुद्ध मध्यम बोला जाएगा। पॉइंट नंबर 3, म विथ अ वर्टिकल लाइन ओवरहेड एज म के ऊपर देखिए आप वर्टिकल लाइन खींची हुई होगी, शुड मीन तीव्र मध्यम। अगर किसी स्वर के ऊपर सिर्फ एक ही स्वर होता है, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन रहती है म, अगर इसके ऊपर वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है ये शार्प नोट है, तीव्र मध्यम है। पॉइंट नंबर 4, द स्वर मार्क्ड अंडर विथ अ डॉट बिलोंग टू मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव एज नी। दोज मार्क्ड ओवर विथ अ डॉट बिलोंग टू तार सप्तक हायर ऑक्टेव एज रे। All notes without a dot should be treated as belonging to madhya saptak middle octave as g, m, p, etc. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्वर के नीचे डॉट है तो वह मंद्र सप्तक का मतलब लोअर ऑक्टेव का स्वर होगा। अगर किसी स्वर के ऊपर डॉट है तो वो तार सप्तक होगा, माने कि हायर ऑक्टेव होगा। और अगर किसी स्वर के ऊपर नीचे कोई डॉट नहीं है तो वह मध्य सप्तक का स्वर होगा। पिछले लेसन में हमने सप्तकों के बारे में सीखा था। पॉइंट नंबर 5, द स्वर नोट्स गिवन विद इन दिस साइन शुड बी संग आर प्लेड विद इन 1 मात्रा बीट टाइम। अगर इस तरह का निशान हो तो इसका मतलब ये होगा कि इस निशान के अंदर जितने भी स्वर आते हैं उसको एक ही मात्रा पर गाया और बजाया जाएगा, मतलब कि 1 बीट टाइम में उसको गाया और बजाया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, द स्वर नोट्स गिवन विद इन दिस साइन स्टैंड सब्जेक्ट टू मीड। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस तरह का निशान आपको दिख जाए कि एक स्वर से दूसरे स्वर के ऊपर जा रहा है, उसको मीड बोलेंगे। एक ही साथ में उसको गाया जाएगा, उसके अंदर जितने भी स्वर होंगे उसको एक ही सांस में गाया या बजाया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, द स्वर्स फॉलोड बाय दिस साइन इज to be extended for 1 matra or a push for 1 matra is to be taken। अगर इस तरह का साइन हो तो उसको उस स्वर को उतनी बार में गाया जाएगा। अगर मान लीजिए सा हो और सा के आगे डैश 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 लिखा हो तो उसको 3 मात्रा में आगे बढ़ाकर गाया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, द कॉमा आफ्टर द नोट or a word should be treated as an accent or division of the composition। अगर किसी कंपोजिशन में या किसी स्वर के बाद में कॉमा लगा हो तो उसको रुक कर गाया जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 आपके यूज का नहीं है, तो पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 को आप एस्केप कर दीजिए। पॉइंट नंबर 11, एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है दिस सिंबल स्टैंड फॉर द सम ऑफ अ ताल यूज्ड इन रिएक्टिंग अ गीत आर गान। अगर इस तरह का साइन हो तो इसका मतलब होता है कि इसको सम बोलते हैं। तबला, ये जो निशान है तबले के अंदर यूज होते हैं, तो अगर इस तरह का निशान आपको दिख जाए तो इस निशान का मतलब होता है सम, और इसको सम बोला जाता है। मतलब तबले की पहली मात्रा या ताल की पहली मात्रा जहां से तबला स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 12, 0 लिखा हुआ है। दिस सिंबल रिप्रेजेंटेड द खाली प्लेस विदाउट अ स्ट्रोक इन अ ताल। इसका मतलब होता है कि जब भी ताल में 0 का निशान आता है तो वो खाली मात्रा कहलाती है। जहां ताल में बड़े का निशान आता है वहां सम कहलाती है, और जहां 0 का निशान आता है वहां खाली कहलाती है। तो ये कुछ सिंबल और चिन्ह हैं जिसको हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम प्रैक्टिकली म्यूजिक सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सारे सिंबल्स और जितने भी मैंने चिन्ह बताए हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर इसकी पिक्चर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछूंगा। उसके अलावा क्लास 6th और 7th को
कुछ अलंकार करने हैं, तो 1 से लेकर 5 तक के अलंकार आपको करने हैं। इसका पिक्चर भी मैंने स्क्रीन पर लगाया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला अलंकार है सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। दूसरा अलंकार है सा सा रे ग ग म म प प ध ध नि सा सा, सा सा नि ध ध प प म म ग ग रे सा सा। आरोह और अवरोह माने कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ही आपको करना है, ठीक है। तीसरा अलंकार है सा सा रे ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि सा सा सा। चौथा अलंकार है सा रे ग ग म म प प ध ध नि सा। सिक्स्थ अलंकार है सा रे ग ग रे ग ग म म ग ग म म प प म म प प ध ध प प ध ध नि सा सा रे सा सा। ये आपका सिक्स्थ अलंकार है। सेवंथ अलंकार है आपका सा रे ग म ग म प ध नि ध नि सा। ये आपका सेवंथ अलंकार है। एट्थ अलंकार है सा रे ग म प ग म प ध नि सा। ये आपका एट्थ अलंकार है। नाइन्थ अलंकार है सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा। और 10th अलंकार है सा ग ग रे म म ग ग प प म म ध ध प प नि ध ध सा सा। ये आपका 10 अलंकार है। 10 अलंकार मैंने आपको दिए हैं, ये आपका लेसन है। इसके अलावा मैंने इस लेसन में आपको सिंबलाइजेशन सिखाया है, उसकी पिक्चर्स भी मैंने लगाई है, अलंकारों की पिक्चर्स भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगाई है। तो आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रिमेंबर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जब भी आप स्कूल आते हैं। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड, वेरी फाइन। सो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेसन में भी कुछ चीज़ें सिखाई, इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई है, तो आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। थैंक यू।